हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक, जिसमें से हम लोग क्या है विगत वर्ष में पूछे गए सारे प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से बचे हुए हैं, इसमें से आपके ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपके बचे हुए हैं। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद अभ्यास प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कैसा क्या है, उसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले क्या है आपका 25, 50, 75 का क्या निकालना है, हमें लासा एलसीएम निकालना है। ठीक है, 25 क्या है आपका 25 है, 50 है और 75 क्या निकालना है, लासा यानी कि एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या है आपका हल, देखते हैं कौन से नंबर का, आपका 37 नंबर प्रश्न का। ठीक, 37 नंबर प्रश्न का हल जो है वो क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है, यानी कि क्या है आपका 25 है, 50 है और 75 है। संख्या लिखेंगे उसको काटेंगे पहले। ठीक है, पहले 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 25 ऐसे रहेगा। 50 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 बच्चे 10, 75 ऐसे उतर जाएगा। अब 5 से काट देते हैं, 3 से भी कट जाएगा लेकिन पहले 5 से काट लो। ठीक, 5वां 25 हो जाएगा, फिर से 5वां 25 हो जाएगा, 5 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे एक बार में ये क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 से कट जाएगा आपका 1 1 1। ये आप क्या है 3 पहले से पहले 5 से पहले अब 3 से काट सकते हैं या बाद में काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम यानी कि क्या हो जाएगा, लॉस शाह हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आपका 3 होगा। ठीक, तो 2 5 25 25 50, 50 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 यानी कि 150 आ जाएगा। 50 में क्या करना है, 3 का गुणा करना है, तो 3 5 15 150 यही आ जाएगा आपका आंसर। सीधे क्या करते हैं, सबका गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद आपका एलसीएम निकाल लेते हैं भाग से। ठीक है, भागे विधि का प्रयोग करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 35 नंबर। उसके बाद आपका 38 नंबर देखो, 38 नंबर। ठीक, 38 नंबर क्या है, 9 36 और 108। 9 है आपका, 36 है और 108 है। क्या बताना है, इसका माशा बताना है। माशा यानी कि छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या ढूंढना जो तीनों को काट दे। ठीक, तो 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, दोनों तो 9 ही हो सकता है। या फिर दूसरी तरह से क्या करते हैं, भाग देते हैं ऐसे, 9 4 36, इन दोनों के लिए तो क्या आ गया आपका 9 एचसीएफ आया। अगर इसी 9 से ये भी कट जा रहा तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 से भाग दे देना है किसमें, 108 में। 9 1 9 हो जाएगा, एक आएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये आपका प्यार से आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, माशा बताना है, यही मासा हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, मासा था एचसीएफ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो इधर 39 नंबर है, इसको मिटाते हैं तब उसके बाद इसको चर्चा करते हैं। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ध्यान दो, इसको मिटा दे, 38 आपका हो गया। ठीक, देखो इधर आपका 39 नंबर प्रश्न का हल देख रहे हैं। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बतानी है हमें, बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी नाम लेते थे तो हमें एचसीएफ निकालना होता। इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः, जब इतने में भाग देते हैं उस बड़ी संख्या से तो 10 बचता है, इसमें भाग देते हैं तो 9 बचता है, इसमें भाग देते हैं तो 8 बचता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो 121 है और आपका जो 342 है और 415 है। ठीक, इसमें जब भाग देते हैं उस बड़ी अंक से, जो हम बड़ी अंक भी निकालेंगे उसमें भाग देंगे तो कितना बचता है, 10 बचता है, इसलिए इसमें से 10 घटा दो। इसमें कितना बचता है, 9 बचता है, इसमें से 9 घटा देंगे। इसमें कितना बचता है आपका, 8 बचता है, 8 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 12 में से 9 गया, 9 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3। इसमें भाई 15 में से 8 गया, 8 7 15 हो जाएगा। इसमें जब भाग देंगे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका है आपका 0 10 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब क्या करना है, इनका इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। अब क्या करेंगे, 1 1 1 लेंगे, इसमें भाग देंगे 3 3 3 में। ठीक, तो एक बार में तो कट जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के लिए, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 1 1 1। अब इस 1 1 1 से कितने भाग देंगे, 407 में। ठीक, अब 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 ही बार ले जा सकते हैं, तो 3 3 3 हो जाएगा। और 7 में से 4 गया, 3 गया, 4 हो जाएगा,
9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, खत्म। 64 से भाग देंगे 1 1 1 में, ठीक। एक ही बार जाएगा 64, आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर आपका बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, 47, 47 से भाग देंगे किसमें आपका 64 में, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 64, आपका यहाँ उधार दे 10, 10 में से 6 गया। अच्छा यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, ध्यान देना है। यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 7, यहाँ पर 10, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, ठीक। 64, 7 दूना क्या हो जाएगा आपका 74 है, 74 में भाग देंगे 2 बार में, क्या हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो कितना आ गया हमारा मासा, हमारा मासा कितना आ गया, HCF जिसे कहते हैं, HCF आ गया आपका 37। तो यही एक बड़ी से बड़ी संख्या है। जब इस अंक में भाग देंगे तो कितना है 37 से, जब इसमें भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, उसी 37 से इसमें भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो आपका 8 शेष बचता है। तो इस प्रकार जब इतना 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 शेष बचता है क्रमशः, तो तीनों संख्याओं में से घटा देते हैं, उसका HCF निकाल देते हैं, ठीक। वही आपका क्या हो जाता है, प्यारा सा आंसर हो जाता है, ये आपका 37 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 37 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पिछले बार इसमें तो आपका HCF आया हुआ था 9, ठीक। अब आगे आते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक। 40 नंबर में क्या है आपका 40 नंबर प्रश्न कह रहा है वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। क्या बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है, ठीक। पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का वो वर्ग हो, ठीक है, जो इतना इतना से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें देखो ये 3500 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 3700 किसी का नहीं होता, ये भी किसी का नहीं होता है। आपको साफ साफ दिख रहा है 3600 जो होता है वो वर्ग होता है किसका, 60 का वर्ग होता है, 60 गुणे 60 अर्थात क्या हो जाएगा 3600 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये आपका जो 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, 15 जो है और 24 जो है, ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, इसका LCM निकाल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले काटेंगे 2 3 6, 2 चौका 15 ऐसे रहेगा, और क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक। 2 से काटेंगे आपका 3 नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा 15 ऐसे आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। 2 से काटेंगे आपका 3 नहीं कटेगा, 1 और 15 और 2 3 6, ठीक। 3 से काटेंगे आपका 1 1 3 5 15 और 1 बार में, ठीक है। 5 से काटेंगे आपका 1 1 1 1 बार में कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40, 4 3 12, 120 आ जाएगा इसमें, ठीक। अब एलसीएम यहाँ पर हम जब निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है, इसका गुणा करने। लेकिन यहीं पर देखो इसका वर्ग बन जा रहा है, इन तीनों का वर्ग नहीं, 1 2 1 2 3 और 1 5 से अगर गुणा कर दे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बना जाएगी। तो ये भी जोड़ा बन जाएगा, ये भी जोड़ा बन जाएगा, भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक। सब जोड़े बन जाएंगे तो संख्या क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। तो किससे और गुणा कर दे, 2 5 10 3 30 से गुणा कर दो तो 12 3 36 हो जाएगा, और डबल जीरो ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हमारा आंसर आ जाएगा 3600 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, किसी संख्या का जो पूर्ण वर्ग है और सभी संख्याओं से करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आंसर देख करके डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें ये भी किसी का वर्ग नहीं, ये भी किसी का वर्ग नहीं, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, केवल 3600 किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं 41 नंबर देख लेते हैं, कौन सा 41 नंबर, ठीक। 41 नंबर देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, यहाँ से नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। आपका 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए, ठीक है, जिसमें इतना 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 से पूरा पूरा विभाग हो जाए। हमें ऐसी संख्या निकालना जो 12 16 और 18 से क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए, और वो संख्या 800 और 900 के बीच में हो, ठीक। अब इसमें विकल्प देखोगे तो ये क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक। 800 के और 900 के बीच में चाहिए ना, तो उसके बाहर हो। 800 और 900 के बीच चाहिए तो ये तो 900 से अधिक ये भी है, तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर डायरेक्ट हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों विकल्प क्या है, 900 से अधिक है, 900 से अधिक, 900 से कम होना चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाता है। या दूसरे तरह से करना है, ठीक है, तो आपका 12 16 और जो आपका दिया गया दूसरे तरह से 12 16 और जो 18 है, इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौका 8 9 ऐसे रहेगा। 2 से फिर से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 4 8 का 9 ऐसे रहेगा। 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 1 और 9, 3 से काटेंगे 1 1 और 3 बार में 3 से काटेंगे 1 1 1 बार।
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 9 144। अब 144 में हम 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें, 4 का गुणा करें, 5 का गुणा करें, इसके बीच में आना चाहिए। तो 2 का हम क्या कर दें, आपका 2 का गुणा कर दे आपका 4 बार, ठीक है। 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 बार 6 बार, 6 बार गुणा कर दे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 14 छक 84 85 86 80 6 86, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या है आपका 144 है उसमें बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं, आपका पता चल जाएगा कितनी बार भाग जा सकता है, बस आपका 6 बार भाग जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, या डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, या फिर क्या करो, या फिर करो इस 144 से हम 900 में बड़ी वाली अंक में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जा सकता है। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 14 6 84 85 86, यही जा सकता है, और उससे अधिक तो जा नहीं सकता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, इस दोनों का गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाता है, 6 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका कितने क्वेश्चन थे, आपका 41 क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जिसमें हम लोग क्या है एक एक करके एकदम आराम से पढ़ लिए हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहा करे, समझ में नहीं आए, ठीक है, उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।